ओके नाउ स्टूडेंट सी आप लोग का केमिस्ट्री टेस्ट हुआ है एग्जाम स्कूल में, राइट? तो क्वेश्चन तो आपने देखा ही है किस तरह से मैंने बोला था आप लोग को कि इंपॉर्टेंट है बैलेंस इक्वेशन आया, मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम स्टूडेंट ने 2-3 स्टूडेंट को छोड़कर बाकी स्टूडेंट ने मॉलिक्यूलर वेट में गलती किया है। क्या गलती किया है? एडिंग करना नहीं आता है। अब बताइए आप लोगों को क्या क्लास 9 में एडिंग सिखाया जाएगा? एडिशन तो नहीं सिखाया जा सकता है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट 2-3 को छोड़कर मैक्सिमम स्टूडेंट ने एडिंग गलत किया है, एडिशन गलत किया है, मॉलिक्यूलर वेट को ऐड ही गलत किया। मॉलिक्यूलर वेट का मास पता है, एटॉमिक मास भी पता है, जबकि मेन डिफिकल्टी होता है मास को ही नहीं पता होता है। मास सभी को पता है लेकिन एडिंग ही गलत किया है। अब बताइए इस तरह अगर आप गलती करेंगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। एडिशन तो क्लास 9 में आपको कोई नहीं सिखा सकता, इतना हड़बड़ी आप लोग करते हैं बनाने के टाइम। मैंने बताया है कि जब जब आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा आपका बैलेंस इक्वेशन, मॉलिक्यूलर वेट 100% और ये आपका ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन तीनों में से तो 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो अच्छे से तैयारी करिए। मैं जो कराता हूँ वो कीजिए और स्कूल में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा करवाते हैं तो वो भी कीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए मुझसे, ठीक है? तो चलिए हम लोग करते हैं आज कि वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपको पूछ सकता है एग्जाम में वाई शुड बी कॉल्ड वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्यों बोलते हैं वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट? जैसे वाटर डिसॉल्व मेनी सब्सटेंस फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन। वाटर क्या करता है? डिसॉल्व बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। क्या करने के लिए? उसे एक एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। Not only solid but also gas and other liquid dissolve in water। ना ही सिर्फ सॉलिड बल्कि गैस और लिक्विड ये भी वाटर में क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। ये भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है? फॉर दिस रीजन इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉलिड ही नहीं गैसेस भी है और कुछ लिक्विड भी है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर हैज ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर हैज ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर में जो है डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हाँ, और एक बात और, जब टेस्ट हो गया आप लोग का स्कूल में तो एक प्रिंस है, ठीक है? प्रिंस ने ही जो है मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा, राइट? उसने बोला कि सर मेरा ये सब मैंने कर लिया, सिर्फ मेरा एक छूट गया था, लेड नाइट्रेट छूट गया था। बट बाकी स्टूडेंट ने ना ही मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है, ना ही पूछा है कि सर मेरा ये एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बना है, इसको कैसे सॉल्व करना। श्रेया ने पूछा है फिर, ठीक है? श्रेया ने पूछा है कि सर श्रेया का फिजिक्स था, तो श्रेया वेल डन, गुड प्रिंस, आप भी बहुत अच्छे पूछ रहे हैं। देखिए मैं देख रहा हूँ आप लोग का टेस्ट हो गया, फिर भी आप लोग को जरा सा क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं सर से पूछूं कि सर टेस्ट मैंने दिया है, एग्जाम दिया है, मेरे ये वाला चैप्टर में ये जो एग्जाम दिया है इसमें 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, तो कैसे बनेगा? श्रेया ने पूछा मुझसे, राइट? प्रिंस ने पूछा, बाकी किसी स्टूडेंट ने नहीं पूछा कि सर मैंने टेस्ट दिया है, ये टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। प्रिंस ने भी मुझसे टेस्ट का क्वेश्चन, स्कूल का टेस्ट जो हुआ उसका क्वेश्चन पेपर मुझे दिखाया टेस्ट होने के बाद। श्रेया ने भी टेस्ट होने के बाद मुझे क्वेश्चन पेपर दिखाया कि सर ये सब क्वेश्चन आया था, ये नहीं बना, इसमें मेरा ऐसा प्रॉब्लम था। बट आप किसी ने भी एग्जाम देने के बाद ना मुझसे पूछा, ना क्वेश्चन पेपर शेयर किया, तो करिए। ये सब करने से क्या होता है ना कि मान लीजिए आपका एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं बना, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन वहां पे नहीं बना, आप मुझसे पूछेंगे तो एटलीस्ट मैं तो बताऊंगा आपको कि हाँ ये क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ताकि अगर जिस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके हाफ ईयरली या एनुअल में आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक दो स्टूडेंट पूछ रहे, बाकी स्टूडेंट चलो भाई दे दिया टेस्ट, झमेला खत्म, अब बने तो भी भला, ना बने तो भी भला। तो अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बड़ा वही है, अब तो बड़े हो गए, आप तो बच्चे नहीं है जो बार बार आपको को समझाना पड़ेगा, राइट? और मैं किसी स्टूडेंट के पीछे इतना पढ़ता नहीं हूँ, मेरा आदत नहीं है।
हाँ नर्सरी केजी 1-2 क्लास के बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है, पढ़ो, ठीक है, पिटाई लगाना पड़ता है। बट जब स्टूडेंट क्लास 7 पार हो जाता है, क्लास 8 में पहुंच जाता है, उसके बाद उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है। और मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हाँ मुझे अच्छा नंबर लाना है, तो फिर वो पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, प्रॉब्लम पूछते हैं। आप लोगों ने अभी तक नहीं पूछा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जब ये वीडियो आपको मिलेगा, आपके जो स्कूल में टेस्ट हुआ है, केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है और जिनका फिजिक्स का टेस्ट हुआ है, राइट, ICSE वाले का, वो क्वेश्चन पेपर घर पे सॉल्व कीजिए। जो सॉल्व नहीं हो रहा वो पूछिए, सर इतना नंबर क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं उसका आंसर भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए वाटर हो गया, आगे करते हैं हम लोग। ओके नाउ स्टूडेंट देखिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपका, राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, या पूछ सकता है व्हाई द सॉलिड इज dissolved in water, solve mineral and impurities. मतलब what is the importance of dissolution of solid like salt, minerals and impurities in water? यानी ये सब का इम्पोर्टेंस क्यों है, सॉल्ट का, मिनरल का, इम्प्यूरिटीज का, ये सब का इम्पोर्टेंस क्यों है वाटर में डिसॉल्व, ये सब वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है। देखिए इस यूनिवर्स में हमें लगता है कि ये चीज बेकार, भगवान ने यानी जिसने भी इस यूनिवर्स को बनाया है, किसी ने तो बनाया होगा, जिसने भी इस यूनिवर्स को बनाया, इस यूनिवर्स में एक ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बेकार है। मिट्टी, बालू, हवा, यहाँ तक कि सॉल्ट, मिनरल, इम्प्यूरिटीज, बैक्टीरिया, वायरस, राइट, यहाँ तक कि वैसे वायरस जिससे इंसान मर जाता है, वो भी इस नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इस नेचर में जो भी चीज मौजूद है वो सब इस नेचर के लिए इंपॉर्टेंट। इस नेचर में ऐसा कोई भी चीज नहीं बना हुआ है जो बेकार है। हमारे बॉडी जो बना हुआ है, भगवान ने, गॉड बोलिए, भगवान बोलिए, या कोई एक सुपर पावर बोलिए, जिसने हमारे बॉडी को बनाया है, हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, यहाँ तक कि नेल से लेकर हेयर तक सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, राइट। उसी तरह से जब वाटर में कोई सॉल्ट मिला होता है, मिनरल्स मिला होता है, इम्प्यूरिटीज मिला होता है, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। वैसे तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बट आपकी बुक में या आपके सिलेबस में या आपके क्लास के स्टैंडर्ड में जो इंपॉर्टेंस पढ़ना है वो ये है, क्या है, सॉल्ट एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यानी वो मिनरल्स और सॉल्ट जो वाटर में मिला होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि सॉल्ट मिला है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्टेड पानी पीने में अच्छा नहीं लगता है, बट ये जरूरी नहीं है कि इस यूनिवर्स में या इस अर्थ पे सिर्फ हम ही लोग रहते हैं। नहीं, गॉड के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, इस अर्थ को जिसने बनाया उनके लिए सभी एक बराबर है। प्लांट, इंसान, कोई इंसेक्ट, वायरस, एलिफेंट, एक्वेटिक एनिमल्स, कोई भी हो, सबके लिए ये नेचर इंपॉर्टेंट, नेचर के लिए सभी चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नेचर ने जब वाटर में सॉल्ट मिलाया तो क्यों मिलाया, क्योंकि ये सॉल्ट और मिनरल जो है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। दूसरा है दे ऐड टेस्ट टू वाटर। पानी जो पीते हैं आप देखते होंगे, कहीं कहीं का पानी पीजिए कुछ अलग ही स्वाद है। जैसे आप यहाँ सिलीगुड़ी का पानी पीजिए, यहाँ का पानी का स्वाद अलग ही है। कहीं आप कोलकाता चले जाइए, वहाँ का पानी पीजिए, एकदम पिया नहीं जाएगा आपको। और बोतल वाला नहीं, बोतल में जो सील पैक है उसका तो स्वाद सब जगह एक ही होता है, बट जो गवर्नमेंट से सप्लाई होता है पानी, वहाँ का पानी पीजिए कोलकाता का, ठीक है। और आप यहाँ सिलीगुड़ी का जो वाटर सप्लाई होता है गवर्नमेंट का, उसका पीजिए, दोनों में आकाश पकड़ का अंतर है। कोलकाता का जो पानी होता है मुझे फीका फीका लगता है, कहीं पे देखिएगा आयरन ज्यादा होगा पानी में तो उसका टेस्ट अलग होता है, राइट। तो ये सब जो मिलता है वाटर में, ये सब क्या करता है, वाटर में एक तरह का टेस्ट भी लाता है। इसीलिए देखिएगा हर जगह का पानी का टेस्ट, मैं भेलोर गया था, राइट, भेलोर गया था, वहां पे भी पानी का टेस्ट अलग है, राइट। तो हर जगह पे पानी का टेस्ट डिपेंड करता है कि जिस जगह पे वो है वहाँ पे क्या मिनरल्स है, किस तरह का सॉल्ट है। दूसरा देखिए द सप्लाई ऑफ एसेंशियल मिनरल्स नीडेड ऑफ बॉडी। अब वाटर में जो मिनरल
मिनरल्स मौजूद होते हैं वो हमारे बॉडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये जो मिनरल मिला हुआ होता है पानी में, ये हमारे बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बोलता है कि खाना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में वाटर है। फर्स्ट प्रेफरेंस वाटर है, आफ्टर देन फूड है, राइट। खाना के बिना आप ज़्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन में ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी का जो एसेंशियल मिनरल्स है वो पानी बहुत हद तक पूरा करता है। देख लीजिए और आगे करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी एयर डिसॉल्व इन वाटर। अब एयर डिसॉल्व होता है जो वाटर में, और इंपॉर्टेंस क्या है एयर का, O2 का या CO2 जो हमारे वाटर में, उसका इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। एयर डिसॉल्व इन वाटर, देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। ऐसे तो एयर में बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं, राइट, बट देयर आर टू मेन कंपोनेंट होते हैं, और ये एग्जाम में पूछता है क्या टू मेन कंपोनेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द two main component of air. Two main component of air is nitrogen and oxygen. Oxygen is more soluble in water than nitrogen. Oxygen जो है more soluble है वाटर में than nitrogen. नाइट्रोजन से ज़्यादा इजली जो more soluble है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कंपोजिशन ऑफ एयर डिसॉल्व इन वाटर। क्या कंपोजिशन मिला होता है एयर डिसॉल्व इन वाटर, उसमें जो है वाटर में जो एयर मिला हुआ होता है उसमें क्या कंपोजिशन होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है 33%, जिसमें 21% ऑर्डिनरी एयर होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी का भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से याद कीजिए। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 33%। कंपोजिशन ऑफ एयर डिसॉल्व इन वाटर में जो एयर मिला हुआ रहता है उसमें ऑक्सीजन होता है 33%, नाइट्रोजन होता है 66% एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ओनली 1%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 1%, नाइट्रोजन 66%, ऑक्सीजन 33%, ठीक है। चलिए ओके, अब ये देखिए कुछ नोट देख लीजिए, छोटा सा ये है डिस्टिल वाटर और बॉइल्ड वाटर हैव नो टेस्ट। कभी आपने बॉइल करके पानी पिया है? आप लोग जब बॉइल करके कभी पानी पी के देखिएगा, पहले वो पानी को पीजिएगा, बॉइल करने से पहले पीजिएगा, टेस्ट देखिएगा कैसा है, फिर इसको बॉइल कर दीजिएगा, फिर पीजिएगा, देखिएगा दोनों का टेस्ट में बहुत अंतर होता है। बॉइल्ड वाला जो है वो टेस्ट नहीं रहता है, नो टेस्ट रहता है। क्यों? द प्रेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड मैटर लाइक एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। उस वाटर में जो एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स मिला होता है, इसी कारण उसमें एक तरह का टेस्ट होता है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेजेंट टेस्ट इन ड्रिंकिंग वाटर। क्या रीजन है प्रेजेंट टेस्ट ड्रिंकिंग वाटर का, तो भी ये लिख सकते हैं। लिखिएगा व्हाट इज द रीजन व्हाई डिस्टिल्ड वाटर एंड बॉइल्ड वाटर आर नो टेस्ट, तो भी आप पूरा पूरा ये लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अब आगे हम इंपॉर्टेंस करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिसॉल्विंग वाटर। क्या इंपॉर्टेंस है एयर का, जो वाटर में डिसॉल्व रहता है उसका क्या इंपॉर्टेंट है? वो एयर में यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए मेनी लाइफ फिश यूज ऑक्सीजन फॉर द एयर डिसॉल्विंग वाटर फॉर रिस्पायरेशन। यानी एयर में ऑक्सीजन क्यों मिला होता है कि जितने भी मैरीन लाइफ है, जितने भी मैरीन फिश है, अगर वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं रहेगा तो वो सारे मर जाएंगे, क्योंकि वो रिस्पायरेशन वाटर से करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है। इसलिए एक्वेटिक लाइफ में जो है 1 लीटर ऑफ वाटर एंड एक्वेटिक लाइफ इज सस्टेन 1 day में क्यों? इसका मतलब क्या है 1 लीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है कि ये जो है 1 लीटर वाटर में सस्टेन रहता है एक्वेटिक लाइफ का। इसका
सबस्थान जो है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन क्यों वाटर में डिजॉल्व होता है, इंपॉर्टेंस क्या है ऑक्सीजन का वाटर में डिजॉल्व होना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, मेरी लाइफ को रिस्पायरेशन के लिए हेल्प करता है, क्योंकि वो वाटर में ऑक्सीजन नहीं लेगा तो मेरी लाइफ मर जाएगा, और मेरी लाइफ अगर मर गया तो धीरे धीरे इंसान भी मरने लगेंगे, क्योंकि ये सभी एक तरह साइकिल पे, मैंने बताया ना, और पे जितना भी चीज बना हुआ है सभी एक दूसरे से साइकिल से रिलेटेड है। अगर इसमें से एक दो चीज भी यहाँ से लुप्त होना चालू हो गया तो धीरे 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 पृथ्वी पे सारा कुछ लुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, उससे ज्यादा नहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इंपॉर्टेंट है, द एक्वेटिक प्लांट में यूज फॉर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए एक्वेटिक प्लांट आपने देखा होगा समुद्र के भीतर भी प्लांट होते हैं। आपको पता है 3 भाग तो हमारा वाटर ही है अर्थ पे, तो सोचिए अर्थ के बाहर 1 भाग लैंड है, 1 भाग जमीन में भी इतने सारे पहाड़, इतने सारे जंगल, ठीक है, और इतना छोटा सा लैंड में हम लोग रहते हैं। तो सोचिए इतने छोटे लैंड में कितने तरह के जीव जंतु, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट पाए जाते हैं। सोचिए, तो सोचिए जब 3 पार्ट हमारा वाटर है तो उसके अंदर सोचिए कितने बड़े बड़े पहाड़ होंगे, कितने बड़े बड़े जानवर होंगे, कितने डिफरेंट टाइप के स्पेसीज होंगे अंदर में, राइट। तो वो एक्वेटिक प्लांट जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से लेता है। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और वही ऑक्सीजन मेरी लाइफ लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम लोग भी ये करते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इस तरह से हमारा साइकिल, प्लांट को, सभी प्लांट को काट दिया जाए और पे से तो इंसान मर जाएगा, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मर जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, CO2 जो वाटर था तो क्लोरोफिल सनलाइट में क्या देता है, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2 प्रिपेयर करता है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो फूड प्रिपेयर करता है। एक्वेटिक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्यों इंपॉर्टेंट है डिसॉल्व होना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। इसका एक और पॉइंट है मेरे कारण। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ एयर टू डिसॉल्व इन वाटर, दैट is carbon dioxide. Second important of carbon dioxide, why it dissolve in water, that is carbon dioxide dissolve in water react with limestone। अच्छा, ये सब तो मैं नाम लिखा रहा हूँ, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है लाइमस्टोन, राइट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का और ये सब तो मैं लिखा रहा हूँ, नाम भी साथ में, ये भी दोनों याद करिएगा, एग्जाम में पूछता है, राइट। कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे आपको लाइमस्टोन ही लिख देगा, आपको पता ही नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोलते हैं, तो वहाँ पे फिर जाना हुआ सवाल भी, जाना हुआ क्वेश्चन भी गलत आप करके आ जाएंगे। तो जो मैं भी नाम लिमिट कर लिख रहा हूँ और साथ में उसका नीचे नाम भी लिख रहा हूँ, फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, तो ये सभी याद कीजिएगा, राइट। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर रिएक्ट लाइमस्टोन टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मतलब कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो लाइमस्टोन से रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। क्यों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए। नोट देखिए, मेरीन, कुछ जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे स्नेल्स हो गए, ऑस्ट्रस हो गए, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो मौजूद होता है वाटर में, वहाँ मेरीन वाटर में, उसमें से क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करके टू बिल्ड देयर सेल्स, यानी वो जो अपना जो जैसे ये ऑस्ट्रस है, ये स्नेल्स है, इसके ऊपर एक सेल्स होता है ना, उसके ऊपर एक कॉवर्ड होता है, उस कॉवर्ड को बनाने के लिए ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसलिए जब इसके सेल को आप तोड़ेंगे तो देखेंगे उसमें व्हाइट रहता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही उसमें मौजूद रहता है, जिसके कारण क्या करता है, वो अपने सेल को बनाते हैं जो मजबूत होता है, जो इनको बाहर के इंजुरी से बचाता है, जो इनको बाहर के जो चोट ना लगे, किसी जानवर से, पत्थर से प्रॉब्लम ना हो, चोट लगे, इसलिए वो अपने सेल्स बनाते हैं ताकि इनका रक्षा हो सके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास यहीं तक रहता है, क्योंकि
इसके बाद स्टार्ट होगा सॉल्यूशन, मतलब इसी वाटर चैप्टर का सॉल्यूशन टॉपिक्स, राइट। तो क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर याद करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, राइट। तो मैंने यहाँ तक जो लिखाया है इसको याद कीजिए, घर पे अच्छे से बैठ के कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, डाउट हो पूछिए। और ये सब जो नेमिंग है, लाइमस्टोन, मैंने क्विक लाइम लिखाया था, स्लैग लाइम लिखाया था, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, ये सब याद कीजिए। और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछिए। केमिस्ट्री का स्कूल में टेस्ट हो रहा है, या मान लीजिए स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी आप पूछिए, राइट। फोन कर सकते हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फोन करते हैं, फोन करके पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। जो आप कभी भी फोन कर सकते हैं मुझे, ऐसा बात नहीं है कि अगर सर ट्यूशन में मुझे देखिए यहाँ पे लाइव क्लास, अगर हमारे यहाँ पे क्लास होता, आप क्लासरूम में बैठे हुए रहते तो आप मेरे सामने पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। लेकिन आप घर से मुझसे कैसे पूछेंगे? या तो आप, सबसे अच्छा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए ग्रुप में। इससे क्या होगा, आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, आपका तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, साथ में वैसे स्टूडेंट का भी, वैसे आपके फ्रेंड का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा जो वो क्वेश्चन में डाउट है बट वो पूछ नहीं रहे, उनका भी इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उनको समझ में आएगा, राइट। तो इसीलिए जो है आप लोग जो है थोड़ा सा पूछा कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को पूछिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर मुझे लगेगा उसके लिए वीडियो बनाना है तो छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना के मैं ग्रुप पर डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप जितना मेहनत मुझसे करवाना चाहे करवा सकते हैं, मैं तैयार हूँ, बशर्ते आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। पता चला है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने जो टेस्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने नाम नहीं लूँगा, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है क्वेश्चन ही गलत लिख के आ रहे हैं, ठीक है। मैं बता दूँ, मैं उमेश को बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन में पूछा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। चेंज इन रिएक्शन में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है तो उसमें एक्सोथर्मिक लिखने का तो दरकार ही नहीं है, राइट। मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन में तो ये नहीं लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है टेस्ट में इजी क्वेश्चन को छोड़ के आ गए हैं, राइट। वहाँ पे कैल्शियम का ये बैलेंस, कुछ स्टूडेंट का तो बैलेंस भी गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ स्टूडेंट का एडिंग गलत है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ पे ध्यान दीजिए, छोटे छोटे चीज़ जो है प्लस करना माइनस करना, राइट। ये सब छोटे छोटे चीज़ पे जो है प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। छोटे छोटे चीज़ पे ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए यहाँ पे तैयार हूँ, आपको जितना मेरे से मेहनत करवाना है करवाइए, जितना क्वेश्चन पूछना मेरे से पूछिए, मैं तैयार हूँ। बशर्ते आप घर पे जाके पढ़िए, क्योंकि अगर आपका नंबर अच्छा आएगा तो इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं। मेरा सिर्फ खुशी होगा कि चलो मेरे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, उसका नंबर अच्छा आया होगा, बट मुझे फायदा कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ खुशी मिलेगा। आपके पापा मम्मी को भी फायदा कुछ नहीं होगा, उनको खुशी मिलेगा। फायदा होगा आपका, क्योंकि वो जो नंबर मिलेंगे वो जो आप चीज़ समझेंगे वो आपको बोर्ड में काम देगा। और बोर्ड का मतलब है कि बोर्ड में आपका नंबर अच्छा है, वो सर्टिफिकेट सारा जीवन मैं रहूँ या ना रहूँ, पर वो सर्टिफिकेट आपका सारा जीवन आपके साथ रहेगा। और जब जब वो सर्टिफिकेट आप देखेंगे और आपका अच्छा नंबर रहेगा, तब तक आपको बोलेंगे कि नहीं सर ने कुछ बोला नहीं। अभी भी टाइम है, ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो मुझसे पूछिए, तो यहीं पर रखा होगा। जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ, मैं इतना ही कराता हूँ जितना आप जिस दिन वीडियो मिला उसी दिन याद कर सके, इसलिए मैं नहीं कराता हूँ। तो वैसे ही याद करते चले चलते चले जाइए, आगे बढ़ो, आगे। ठीक है, आपके लिए रखते हैं। थैंक यू।